हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, बड़े ही गरीब और निर्धन थी, बिल्कुल बेचारी बेसहारा थी। जब मेहनत मजदूरी करती थी तभी उसका चूल्हा जलता था, और नहीं तो किसी कारणवश शिष्या बहना और गुरु भैया दोनों काम पे नहीं जाते थे तो उनका चूल्हा नहीं जलता था। कि शारीरिक कष्ट यदि हो जाता था तो उन्हें खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दीदी धीरे धीरे समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त थे, अनन्य भक्त थे। दोनों अनन्य भक्त थे, दोनों पति पत्नी भगवान के भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। दीदी लोग उनको ताना दिया करते थे कि अरे अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी कहलाते हो, लेकिन खाने का अन्न और पीने का पानी का ठिकाना नहीं है, पहनने का वस्त्र के भी ठिकाना नहीं है, तन पे फटा हुआ वस्त्र पहने रहते हो, आखिर तुम्हारा है क्या? दीदी शिष्या बहना किसी को ताने सुनकर भी थोड़ी सी भी हिचकिचाहट उसमें नहीं आता था। पूजा करने के लिए वो मंदिर चली जाती थी। यदि भगवान के भोग लगाने के लिए उनके पास प्रसादी नहीं रहता था तो बेल का पतई और धतूरा का फल फूल और ले जाकर चढ़ा के और भगवान के पूजा करके जल चढ़ा के और चलाती थी। दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा था, कई वर्ष हो गया, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। तो सब लोग कहने लगे, उन्हें ताना देने लगे कि अरे बहुत बड़ा पुजारी कहलाते हैं, लेकिन निसंतान ही तो हैं, कोई संतानों तो नहीं है, बांझ है। लोग बांझी कहने लगे शिष्या बहना के, और गुरु भैया के लोग निर्वंशा कहने लगे, निपुता कहने लगे, बड़ी तरह तरह के लोग सवाल उठाने लगे। दीदी दोनों पति पत्नी बड़ी दुखी रहने लगे, भगवान से भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कम से कम एक ठो हमको पुत्र दे दीजिए भगवान, जिसमें जीने और खाने का सहारा और बुढ़ापा का लाठी बन जाए मेरा। आज मेरा ताकत चल रहा है तो हम कमा रहे हैं भगवान, और पेट में भोजन जा रहा है, लेकिन हे भगवान मेरा जो सहारा रहेगा तो बुढ़ापा में भी मेरा हाथ में लाठी धरा के और मुझे 2 कदम चला देगा और मुंह में भोजन खिला देगा अपने ही हाथों से। हे भगवान, हे महादेव, आप मुझे एक औलाद दे दीजिए। भैया भगवान भोलेनाथ जो दे, शिष्या बहना और गुरु भैया के पुकार को सुन लिए, और पुकार को सुनकर और बोले कि ठीक है भगवान, मन ही मन सोचते हैं कि तुम्हारा संतान हम दे देंगे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद शिष्या बहना अपने आप, उनका मन जो था अजीब अजीब लगने लगा, तो लोगों से बताई शिष्या बहना कि देखिए मेरा मन जो है ऐसा लगता है, क्या करूं? आखिर पहले तो ऐसे नहीं लगता था। लोग कहने लगे क्या कहूं, तू मां बनने वाली हो, तू बच्चे का जन्म देगी। ऐसा सुनकर गुरु भैया और शिष्या बहना दोनों बड़े खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा दीदी, तो 9वां महीना बीत गया, और 9वां महीना के बाद उसके उदर से एक पुत्र जन्म लिया। जब एक पुत्र जन्म लिया तो गुरु भैया और गुरु बहना दोनों बड़ी खुश थे। बच्चे के साथ पोषण पालन करने लगे बच्चे का, और बच्चे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए, लेकिन भगवान का भक्ति करना, पूजा करना नहीं छोड़े।
भगवान के भक्ति पूजा करते ही रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पूजा पाठ, बच्चा जो था, बच्चा भी माँ को पूजा पाठ करते देखकर बड़ी खुशी रहता था। माँ मेरा पूजा करती है, मुझे प्रसादी देती है। धीरे धीरे दीदी शिष्या बहना के जो बेटा था वो बड़ा हो गया और कमाने लगा। जब कमाने लगा तो माँ के आज्ञाकारी पुत्र निकला। माँ कहती थी, बेटा तू शहर जा रहा है कमाने, तो भगवान भोलेनाथ के चढ़ाने के लिए प्रसादी लेते आना बेटा, धूप लेते आना, अगरबत्ती लेते आना, कपूर लेते आना, घी लेते आना, भगवान के पूजा करेंगे बेटा। तो दीप जलाते हैं, घी खत्म हो गया, कुछ भी दीदी अपना बेटा को बेचारी शिष्या बहना कहती थी, तो शिष्या बहना के बेटा आज्ञाकारी सब कुछ लाकर दे दिया करता था। धीरे धीरे वो शिष्या बहना गुरु भैया का बेटा शादी का योग हो गया। जब शादी का योग हो गया तो गुरु भैया और गुरु बहना दोनों आपस में बात किए कि अब बेटा का ब्याह कर देंगे। दीदी गुरु भैया गुरु बहना दोनों मिलके बेटा के ब्याह कर दिए। और जब बेटा के ब्याह कर दिए तो बहू घर में आ गई। और जब बहू घर में आई तो शिष्या बहना का खुशी तो फूल ही नहीं समा रहा था। जहां भी जाती, जहां अपने बहू के बहुत बड़ाई करती, मेरा बहू बहुत अच्छी है, मुझे समय से भोजन देती है, मेरा कपड़े धो देती है, मेरा पूजा का थाल सजा देती है, मेरा बहू बहुत अच्छी है। दीदी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग तो पहले उसे पुजारी कह के ताना दिया करते थे, बांझन कह के ताना देने लगे। अब उसे बर्दाश्त नहीं होने लगा, क्योंकि वो बेचारी अपने मेहनत के बलबूते कमा के इतना धन जमा कर ली थी कि उसके घर खाने और पहनने का, रहने का दिक्कत नहीं था। अब अड़ोसन पड़ोसन उसको जलने लगे कि हे भगवान, इतना धन इसके पास कैसे आ गया, और इसका बहू भी अच्छी आई है जो इसे थाल में परोस के भोजन दे देती है और इसका कपड़ा भी धो देती है, पूजा पाठ भी करती है, इसका बहू नहीं बोलती है, इसका बेटा भी सब कुछ ला के देता है। अब इसका घर को हम बर्बाद कर देंगे। दो चार गो अगल बगल के लोग पड़ोसन, पूरा अगल बगल के लोग पड़ोसन मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, इसका घर कैसे तोड़े। और लोग जो थे अगल बगल के लोग आग लाने के बहाने उसको घर ढूकने लगे। जो सास थी, सास बेचारी इधर उधर काम से चल जाती थी, उसके ससुर भी थे, गुरु भैया जो थे वो भी काम में चले जाते थे, गुरु भैया के बेटा भी चल जाते थे। अब उनका बहू जो थी, बहू घर में अकेली रहती थी। अब धीरे धीरे वही बहाने दीदी उनका पड़ोसन घर में जाके बैठने लगी उसके बहू के पास। बहू के पास बैठने लगी, कभी देखती कि इसका घर में केला रखा हुआ है, कभी सेब रखा हुआ है, कभी संतरा रखा हुआ है, तो कभी नारियल रखा हुआ है, तो धूप अगरबत्ती सब। अरे ये सब क्या चीज है, क्या किस लिए लाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं। अरे नहीं जानते हैं, बहू बोलती, अरे आप नहीं जानते, मेरे सासू माँ भगवान के भक्त है, भगवान के पूजा पाठ करती है, उनके चढ़ावा के लिए, भोग के लिए मेरे पति लाए हैं प्रसादी। दीदी कुछ दिन जाते जाते 4-6 महीना बीता, 1 वर्ष बीत गया, तो पड़ोसन कहने लगी, अरे तू पागल है, तुम्हारा जो सास है घर बुढ़नी है, इतना प्रसादी लाके भगवान के चढ़ाएगी, इतना भगवान क्या खाते हैं, अपने खाती है, बेटा पति से बोलना वो लाकर नहीं देगा। दीदी कभी कुछ दिन तो बहू नहीं मानी पड़ोसन के बात, लेकिन धीरे धीरे मानने लगी। कहती है कि देखिए ना, हमको पति तो ला कर दिए भगवान के भोग लगाने के लिए केला, 6 केला लाए थे, 4 हम नुका दिए और 2 ठो हम खा गए, लेकिन हमको सासू माँ नहीं बोले कि बेटा केला लाया था, वो केला नहीं है। देखिए ना, मेरे पति सेब भी लाए थे, वो भी हम खा गए, कुछ नुका दिए, लेकिन
मेरा पति जो थे लाकर तो धर दिए, उन्हें नहीं पता, लेकिन मेरे सासू माँ नहीं दिए, नहीं बोले। कहती है कि अरे वैसे नहीं करना, नहीं बोलेगी, झगड़ा तो हो ही जाएगा, झगड़ा होगा, सास के मारना। बोले कि सास के कैसे मारेंगे, कुछ हो नहीं बोलती है। अरे जब खाना बनाएगी ना तो पूरा सारी मिर्ची डाल देना खाना में और पूरा नमक डाल देना, खाना खा ही नहीं सकेगी तो कैसे। बोले कि ठीक है। शाम के समय में दीदी बुढ़िया खाने को लिए बैठती थी और उसके ससुर दोनों, गुरु भैया भी। तो बहू क्या करती थी, ढेर सारी नमक दे दिया करती थी, ढेर सारी मिर्ची का पाउडर। गुरु भैया और गुरु बहना तो भगवान के भोग लगा के ही खाते थे, तो तीखा भोजन भगवान के कड़वी लगता था तो भला भक्त के कैसे लगता। भगवान के भोग लगा के उसके बाद हाथ जोड़ के दोनों भोजन करते थे, तो भगवान के तीता लगता था लेकिन भक्त के नहीं। कुछ नहीं, शिष्या बहन गुरु भैया दोनों बोले। फिर दूसरा दिन कुटनिया आई और बोली कि अरे तुम्हारा घर में सास बोली या नहीं। नहीं, कुछ नहीं बोली। अच्छा, तब तो हम सोचे कि इनके घर में चिल्ला चिल्ली नहीं हुआ। ऐसा करो कि जब तुम्हारा सास जो है हाथ जोड़ के भगवान के बैठती है तो जाके पूरा गाली बकने लगना, अपने बोलेगी। दीदी जब शिष्या बहना पूजा करने को लिए बैठती थी, जाप करने को लिए बैठती थी, तभी बहू गाली देना स्टार्ट कर देती थी। फिर भी सास कुछ नहीं बोली। फिर पड़ोसन आई और बोली कि तुम्हारे सास तुम्हें डांटी, गाली दी। नहीं, मेरे तो सास नहीं बोली, नहीं गाली दी, नहीं गाली दी, नहीं। अब क्या करें, मन ही मन पड़ोसन सोचती है अब क्या करें। अरे ऐसा करो, तुम्हारा जो सास है उसको मारने का कोशिश करो, जान मार दो। अच्छा कैसे? गर्म पानी खौला के रखना और जब वो पूजा पर बैठेगी ना तो ऊपर से पानी उझल देना। दीदी वो पतोहिया जो थी गर्म पानी खौला के रख ली और सास बेचारी जब पूजा करने को लिए बैठी तो पतोहिया सर पर से पानी उझल दी। दीदी सर पर से पानी गिर रहा है, जो सास है वो भगवान महादेव के कहती है कि भगवान महादेव आपका जटाधारा मेरे सर पर बहने लगा, अब क्या करें, अब मेरा प्राण को अपने पास ले चलिए महादेव जी, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। हे भगवान इतना दुख सहे, अब कितना हमें सहाइएगा, कुछ तो कीजिए। दीदी गर्म पानी के खौला हुआ पानी के उझलने के कारण बेचारी शिष्या बहन के सारी जो ऊपर का खलरी चमड़ी है वो सब गिर गया, बेचारी का पूरा शरीर उजला हो गया जल के। फिर भी वो कुछ नहीं बोली, एक चादर ओढ़ के बैठ गई, चादर ओढ़ के बैठ गई और भगवान के ध्यान में लग गई है। भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं, अब तो हमको नहीं चलने का पराक्रम है, नहीं बोलने का, नहीं खाने का, नहीं पीने का, अब क्या करें। अब मन ही मन भगवान के ध्यान लगाकर और चुपचाप बेचारी बुढ़िया बैठी हुई है। भगवान मेरा रक्षा कीजिए, भगवान मेरा रक्षा कीजिए। दीदी सब लोग को जाके बताई कि देखिए आपको कहने पर भी हम सास के गर्मों पानी उझल दिए हैं, लेकिन सास मेरा एक को बड़ नहीं बोली, अब क्या करें हम। सास को कैसे मारे, मरबो नहीं की और एको बड़ बोलबो नहीं की, कैसे उससे झगड़ा करे, कैसे उसको मारे पीटे। कहती अरे ऐसे नहीं, सास का शरीर तो जल गया है, नमक और मिर्ची मिला के और जब सास नहाएगी ना तो उसको पानी में डाल देना, जब पानी उझलने लगेगी तो उसका सरे पर डाल देना, सबसे बढ़िया रहेगा। दीदी बहू जो थी नमक बुक दी पूरा महीन से और मिर्ची का पाउडर मिला दी और मिला के और रख के और दीदी क्या की कि ले जाके उसको सर पे
उछल दी। जब बेचारी सासू माँ नहाने लगी तो बुढ़िया शिष्या बहना जो थी दीदी नहाने लगी तो बहू ऊपर से उछल दी। बहू ऊपर से उछल दी दीदी तो बेचारी पानी उछली तो पूरा शरीर जो था जलन होने लगा। अब जलन होने लगा दीदी तो भगवान से कहती है, बेचारी विलाप करती है कि बड़ी रे जतन से शिव गुरु बेटावा हमा मंगलियई रे जान जान बेटवा हमा मंगलियई रे जान कि जान पुतोहिया मोरा ढुकलै काली नगिनिया रे जान कि जान पुतोहिया रे मोरा ढुकलै काली नगिनिया रे जान पले पले मारे शिव गुरु पले पल खिंचे परनवा रे जान जान पले पल खिंचे परनवा रे जान जान के तरे ओ लहन सहली बेटा करन मारे जान जान के तरे ओ लहन सहली बेटा करन मारे जान कुछ लोग कहलन शिव गुरु बांझी के रनैया रे जान जान बांझी के रनैया रे जान जान कुछ लोग कहे हकली डैनिया रे जान जान कुछ रे लोग कहे हकली डैनिया रे जान गोड़ तोर परियो शिव गुरु हथवा तोर जोड़ियै रे जान जान हथवा तोर जोड़ियै रे जान जान भेजी रे दाहा हमरो रथ विमन मारे जान जान भेजी रे दाहा हमरो रथ विमन मारे जान। भगवान से प्रार्थना करके कुड़ कुड़ के रोने लगी। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, इंद्रदेव सब का आसन डोलने लगा। कहते हैं पृथ्वी पे किसका इतना बड़ा दुख पड़ गया है जो इतना विरोध करके और मुझे पुकार रही है, आखिर वो कौन है? देखते हैं कि एक सती स्त्री है जो अपने विलाप करके भगवान को आराधना कर रही है, पुकार रही है। माता पार्वती कहते हैं भगवान भोलेनाथ से कि हे स्वामी आप चिंता मत कीजिए, आप बस देखिए आगे आगे होता है क्या। दीदी माता पार्वती जो थे एक छोटी सी नन्ही सी कन्या के रूप में धर के और बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया के पास जाकर कहते हैं कि माता जी क्या हुआ आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी माता शिष्या बहना बोली बेटी तू कौन हो जो मुझे पूछ रही हो? माता जी मैं बस आपके बगल के पड़ोसन के बेटी हूं, आप क्या खाना नहीं खाए हैं? अरे नहीं बेटी ऐसा कोई बात नहीं, बस मेरा शरीर जल रहा है। माता जी लीजिए ये दवाई है, इसे लगा लीजिए। बूढ़ी माता कहते हैं कि बेटी मेरा हाथ से तो लगाया नहीं जा रहा, मेरा हाथ पांव मुख शरीर पूरा जला हुआ है। दीदी ये बात सुनकर और वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची कहती है कि लाइए माता जी आपके शरीर में हम लगा देते हैं। वो नन्ही सी प्यारी सी लड़की पार्वती जो बन के गए थे उनका सारी शरीर में लेप को लगा दिए। लेप का लगाते ही दीदी पूरा शरीर उनका कंचन हो गया और बुढ़िया का निर्मल काया हो गया, गुरु बहना का निर्मल काया हो गया और वो छोटी सी जो नन्ही सी लड़की थी वो अदृश्य हो गई, वहां से चली गई, कहां चली गई पता नहीं। अब दीदी पुतहिया सोचती है कि हे भगवान इतना किए लेकिन फिर भी बुढ़िया नहीं मरी, अब क्या करे, कैसे करे, इसको प्राण कैसे ले। पड़ोसन के जाके बोली कि अरे आप लोग तो हमको गलत आइडिया बताए, बहुत गलत आइडिया बताए। जानते हैं क्या हुआ?
बुढ़िया के तन पे गर्म पानी उछल दिए, लेकिन बुढ़िया जल गई, मरी नहीं। एक ठो काज निकलने से कहां से आ गई लड़की और उसको एक दवाई लगाई जो बुढ़िया का शरीर निर्मल हो गया। पड़ोसन लोग देखने गए तो देखते हैं कि अरे हाँ सही बात है, बुढ़िया तो जलवे नहीं की है। दीदी कहती है कि अरे सुनो, कल जाएंगे नदी स्नान करने, तू भी चलना, रास्ते में आइडिया सोचते जाएंगे। बोले कि अच्छा चलना। दीदी सब लोग नदी जा रहे थे स्नान करने के लिए। नदी स्नान करने के लिए जा रहे थे दीदी, तो बुढ़िया के पुतोहिया, गुरु बहना के पुतोहिया भी थी साथ में। तो सब लोग आइडिया लगाए, जो पड़ोसन थी कुटनियन, तो बोली कि देखो ऐसे मरेगी नहीं तुम्हारा सास। सास जब सोएगी तो सास को खटिया में रस्सी बांध देना, अब खटिया में रस्सी बांध के सास को सहीते बांध देना, सास पर मिट्टी का तेल छिड़क देना और तरे से माचिस जला देना, बुढ़िया छटपटा के मर जाएगी, बस कल्याण हो जाएगा। बोल देना कि पता नहीं कैसे आग लगा ली, अपने मर गई। पालान तो बन गया दीदी। सब लोग जाके नदी में नहाई। जब नदी में नहाई दीदी, तो दूगो बगल के जो थी दीदी, ज्यादा कुटनी थी। बगल के पड़ोसनियन बहुत ज्यादा कुटन पेश करती थी। तो दीदी जो गुरु बहना के पुतोह थी वो डूबी लगाई तो हो गई कूदती, और जो बगलवा वाली थी दीदी, दूगो बन गई सुगर। दीदी सुअर बन गई। अब सब लोग नहा के बाहरे निकले और तीनों जो है नहा के और बाहरे कुतिया बन के, सुअरिया बन के निकली दीदी। सुअरिया बन के निकली। नदी जो था उनका बड़ी नजदीक था दीदी, तो प्रतिदिन सब दिन जावे करते थे नहाने फींचने के लिए, तो वैसे गए थे और सुअर बन के निकले। अब तो और लोग थे जो कहने लगे, बर्तन उर्तन लिए हुए थे, सर पर अपना बर्तन लेके भागने लगे, और कुतिया हु कर रही है कि अरे हम कुती कैसे बन गए, सुअरिया है जो चाव चाव करी कि हम सुअर कैसे बन गए। अब आगे आगे इन लोग दीदी, अब पीछे पीछे कुतिया और सुअरिया घरे आ गई। जो दोनों सुअरियन थी दीदी कुटनियन, जो अपना अपना घर गई, और जो कुतिया थी अपना घर आई। और सुअरिया जिसके द्वारबाजा पर गया दीदी, तो उसका जो पति थे डंटा लिए हुए थे, बाहरे देखे कि अरे सुअर मेरा दरवाजा पर आ रहा है, तो उसके पति सुअर को दुहथे लाठी मार दिए दीदी। और सुअरिया जो थी आए आए चिल्ला चिल्ला के दरवाजे पर गिर गई, लेकिन उसका टांग टूटा दीदी, हुआ कुछ नहीं, मरी नहीं। कुतिया जो थी अपना घर के अंदर आके बैठ गई, इसका पति ड्यूटी करने गए थे। अब पूरा गांव में हंगामा हो गया कि अरे फलना के पुतोह कुतिया बन गई, और फलनी जो थी बगलवा के उसका पड़ोसनिया थी वो सुअर बन गई। दीदी अब पूरा लोग कहने लगी कि हे भगवान ऐसे कैसे हो गया, क्या किया था। सब लोग कहने लगे, साथी तो गंगा जी में हेले थे नदिया में, और साथी हेल के और निकले थे, वो लोग नहीं निकली, वो लोग सुअर बन के निकली और कुतिया बन के निकली, हम लोग तो सही से निकल गए। पता नहीं क्या हुआ, हम नहीं जानते हैं दीदी। उसमें बुढ़िया भी थी, जवान भी थी, बच्ची भी थी, सब लोग सब रंग बोल रहे हैं। अब जो बेचारी शिष्या बहना थी दीदी, लोग से कहने लगी कि आप लोग सब चल आए नहा कर, मेरा बहू नहीं आई है। सब लोग कहने लगे कि आपके बहू आपके घरे गई है, जाके देखिए। नहीं, मेरा घर नहीं आई है। अरे आपको आंगन में या ओसरा में बैठी होगी, जाकर देखिए। बेचारी बुढ़िया देखती है, वो कुत्ती बैठी हुई है। अरे वो तो कुत्ती है, तो हाँ करतब के कमाई है, ज्यादा बढ़िया करतब की होगी पुतो, इसीलिए कुत्ती बन के बैठी हुई है, डंडा से उसको मार के निकाल दीजिए। बुढ़िया कहती है हमको पुतो कैसे कुत्ती बन सकती है, ये सब कुतिया को लाके बैठा दिए। सांझ के बेटा आया तो बुढ़िया कहती है, बेटा तुम्हारा पत्नी कहाँ भाग के चल गई नहीं पता, और एगो कुत्ती ओसारा में बैठा हुआ है, इसको भगा दो बेटा।
दीदी उसका भी पति एक डंटा लिए और 3-4 डंटा कुतिया के रख दिए। कुतिया आय 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 पूरा चिल्लाई दीदी, अब गई कहीं नहीं, अपना पति के हाथ जोड़ती है कुतिया कि हम ही आपका पत्नी है, एक कर्तव्य का कमाई मुझे मिला है कुतिया। लेकिन उसका भाषा कौन समझते हैं, कोई नहीं समझ रहे थे। जो सुअरिया थी दीदी वो सुअरिया बन गई थी, तो उसका भी पति कह रहे हैं कि अरे हमको पत्नी कैसे हो सकती है, इसका सुअर का शरीर कैसे हो गया। नहीं नहीं ये सब गलत है, लेकिन लोग कह रहे थे। अब दीदी सुबह होते होते पूरा सब लोग हंगामा कर दिए कि अजी अपना पत्नी से मिले, आपका पत्नी सुअर बन गई। ए जी अपना पत्नी से मिले, आपकी पत्नी कुतिया बन गए। अब सब लोग कहने लगे कि भाई ऐसे कैसे हुआ, कुछ ना कुछ तो जरूर कारण है। बेचारी बुढ़िया सब जानती थी, अपना बेटा से बोली देखो बेटा, जो तुम्हारा पत्नी थी मुझ पे बड़ी अत्याचारी की थी, तू तो जानता है कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन इधर 2-4 महीना से तुम्हारा पत्नी जो थी बेटा, लोग के कहने पर बड़ी मेरे साथ अन्याय कर रही थी, गलत कर रही थी, और वही गलती के कारण ये सजा मिला है। तुम्हारा जो पत्नी है बेटा, हमको खाना में 100-100 ग्राम नमक डाल देती थी, खाली नमके के सब्जी बना के दिया करती थी, थोड़ी सी सब्जी में नमक डाल के और मुझे दे देती थी। क्या करते थे बेटा, हम डाल खा जाते थे भगवान के गोड़ लग के, लेकिन किसी से बताते नहीं थे। हमको डर लगता था कि मेरा बहू बेटा में लड़ाई हो जाएगा। बेटा खाली मिर्ची के पाउडर दे देता था, लेकिन फिर भी नहीं बोलते थे हम। जो तू फल फलहरी प्रसादी लाता था वो बहू सब जूठा करके रख देती थी, उसमें भी छुपा दिया करती थी। जब हम दीपक जलाते थे और पूजा करने को लिए बैठते थे, तो तुम्हारा जो पत्नी थी वो घी जो रहता था दीपक में, वो निकाल कर रोटी में लगा के मेरे सामने खाती थी। कहती थी बुढ़िया तू घी का दीपक जलाएगी और हम छुछे रोटी खाएंगे, देखो तुम्हारा घी जो है अपना रोटी में लगा के खाएंगे। गाय रखती हो, घी निकालती हो दीपक जलाने के लिए। बेटा हम किसी से नहीं बोले। एक दिन तो हद ही कर दिया बेटा, जब हम पूजा पे बैठे थे तो तुम्हारा पत्नी गर्म पानी उझल दी, मेरा सारा शरीर जल गया था बेटा, हम किसी से नहीं बताए। तुम्हारे पिताजी भी मेरा शरीर को देखकर कुड़ झक रहे थे, हम पूरा बेचैन रहे, रोने लगे। तो एक छोटी सी लड़की आई और पता नहीं क्या दवा लेकर आई, मेरा शरीर में लगा दी, तो मेरा शरीर निर्मल हो गया। बेटा उससे भी नहीं हुआ तो तुम्हारा पत्नी जो थी जला हुआ शरीर पे मिर्ची और नमक डाल दी थी। देखो बेटा पता नहीं आज क्या कारण हुआ जो तुम्हारा पत्नी कुतिया बन गई और पड़ोसन जो थे सुअर बन गए। बेटा कहने लगा हे भगवान, करनी का फल इसको मिला है। कुतिया से जाके कहते हैं बेटा कि अरे मूर्ख स्त्री, तूने मेरे माँ के साथ अन्याय की, इतना बड़ा अनर्थ की, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि तूने मेरे माँ के साथ इतना किया। मेरे माँ जो थी मेरे कारण कितना देवता देवी किया, कितना भक्ति किया भगवान के, तब मैं एक पुत्र हुआ अपने माँ के ओद्र से, और तू मेरे साथ माँ के साथ इतना अन्याय किया। हे भगवान, तुम्हारा तो भगवानों नहीं माफ करेंगे। कुतिया जो थी दोनों हाथ जोड़ के सास के पांव पर, पति के पांव पर बार बार गिरती। जो सुअर थी दीदी, सुअरिया भी आके बुढ़िया के दूरे से कर रही है कि माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अपना भाषा में आव आव कर रही है। उसको तो लग रहा है सुअरिया के कि हम बोल रहे हैं, लेकिन वाव वाव कर रही थी। बुढ़िया जो थी दीदी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गई और जाके पूजा पाठ करके कहती है कि हे भगवान, करने का फल मेरा बहू का मिल गया, अब लोग दूसरा के बेटी बहू के भी नहीं बहकावा करेंगे, नहीं ऐसा करेंगे, इसलिए मेरा बहू को माफ कर दीजिए, मेरा बहू का शरीर कंचन कर दीजिए। दीदी अब बेचारी बुढ़िया जो थी भगवान के सामने जाके अपना हाथ जोड़ के मस्तक झुका के भगवान से आराधना करने लगी। धीरे 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 दीदी
रात दिन बीत गया, फिर रात बीत गया, फिर दिन बीत गया। 3 दिन 3 रात लगातार बुढ़िया मंदिर में बैठी रह गई और भगवान से कहते रह गई कि हे भगवान, यदि आप मेरा बहू को कुतिया से स्त्री नहीं बनाए और उन दोनों का सुअर से स्त्री, तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। आपका पूजा पाठ कोई नहीं करेगा, मेरा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? अब मेरा बहू जो है अब गलती नहीं करेगी। दीदी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए बुढ़िया के सामने, और बुढ़िया के सामने प्रकट होके दीदी कहने लगे कि लो हम जल देते हैं। अपने जटा से निकाल के भगवान भोलेनाथ चूरू भर जल दिए और बोले कि लो, एक फूल लेकर तीनों के शरीर पे छींट देना, उन लोगों का शरीर मनुष्य तन हो जाएगा। दीदी बुढ़िया जो थी जल लेकर और उनका शरीर पे छींटी दीदी, तीनों जो थी तीनों मनुष्य तन में बदल गया, तीनों का शरीर मनुष्य तन में बदल गया और मनुष्य तन हो गई। दीदी अब तो सारा लोग हंसने लगे और बुढ़िया के जाके तीनों माफी मांगने लगी। तीनों जो दो बगल वाली थी और कुतिया थी, तीनों जाके बुढ़िया के पांव में लपट के और कहने लगी कि माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका घर का सुख चैन मुझसे देखा नहीं जा रहा था। आप खुश थे, आप हंसते थे, तब मेरा शरीर में जलन होता था। लगता था कि बुढ़िया के जो इनका जो है बहू कितना प्यार करती है, कितना मानती है, आगू में परोस के भोजन देती है। मेरा बहू जो है मुझे परोस के नहीं देती है, इसीलिए आपके बहू को हम बहकावा कर रहे थे और आपको घर से निकलवा रहे थे। लेकिन क्या कहें, जिस दिन हमें मेरा शरीर को ये हाल हुआ उस दिन तो आपको मारवाने का कोशिश कर रहे थे, इसलिए भगवान मुझे करनी का फल इतना बड़ा दंड दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बूढ़ी माता कहते हैं कि तुम्हारा क्षमा कर दिए, बस इतना ही करो कि दूसरा का घर बिगाड़ने से पहले 1001 बार पहले सोचो कि मेरा हाल क्या होगा। दोनों जो थी पड़ोसनियां कहने लगी नहीं दीदी, अब हम दूसरा के घर नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि दूसरा के घर बर्बाद करने वाले खुद का बिगड़ जाते हैं, इसलिए अब हम ऐसा नहीं करेंगे। जो बहू थी, बहू भी अपने सास को पांव हाथ जोड़ी और उस दिन से दीदी अपने सास को एक काम नहीं करने देती थी और समय से भोजन, समय से उसका नहाने का पानी, समय समय से उसका कपड़ा धो देना, पूजा का थाल सजा देना, पहले की तरह बहू फिर से करने लगी। और सास पुतोह और उसके पति और उसके ससुर सब अपना खुशी खुशी रहने लगे। तो दीदी कहावत नहीं है, सच्ची बात है कि सास बहुरिया एक ही होएगा और भावन कुटन अपना घर जाएगा। तो सच बात है, दोनों सास बहुरिया एक ही हो गए और जो भावन कुटन थे दीदी अपने घर चले गए, उनका भी शरीर का नतीजे बन गया था। तो दीदी दूसरा के घर बर्बाद करने से पहले 101 बार मन में सोचना चाहिए और उसके बाद दूसरे को खुशी को भंग करने के लिए सोचे। यदि दूसरा के जो खुशी भंग करता है दीदी खुद का बर्बाद हो जाता है। कभी उसे दूसरा के खुशी नाश करने से उसका खुशी नहीं बढ़ेगा, वो और दुखी हो जाएगी, दूसरा का खुशी 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए दीदी, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो अपना नाम लिखकर भेज दे, जिसमें मैं आपके नाम को भगवान के शरण में अर्जी लगा सकूं और भगवान से प्रार्थना कर सकूं कि हे भगवान, मेरे गुरु भैया और गुरु बहना को इतना खुशी दीजिए, इतना खुशी दीजिए कि जीवन में कभी कोई दुख उनको नहीं आना चाहिए और नहीं आए। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।